स्वागत है फिर से सेकेंड एपिसोड मतलब डे 2 ऑफ लर्निंग आर्डिनो फ्रॉम बिगिनर। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे हम आर्डिनो का यूज़ करते हैं और उससे हम यूज़ करके 3 एलईडीज़ को चलाया और एक सिंगल एलईडी को हर एक सेकंड में एलईडी चेजर बनाए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग इनपुट भी करें और आउटपुट भी करें। जैसे बहुत अच्छा आइडिया होगा कि अगर हम सेंसर्स का यूज़ करें या बेसिक एलईडी को यूज़ करें अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। जहाँ तक हमें पता है कि डिजिटल पिन्स जो आपको अभी दिखते हैं ये इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। यस, ये दोनों लेते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं सेंसर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक एलईडी चाहिए होगी जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में लिया था या आपकी किट में इंक्लूडेड होगा। एलईडी क्यों चाहिए? यस, एलईडी से हम लोग आउटपुट शो कर सकते हैं। यस, टुडे के वीडियो में आज के वीडियो में हम एक और चीज़ दिखाएंगे, सीरियल मॉनिटर। यस, अगर आपके पास कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है जो हम फ्यूचर में सीखेंगे, उसकी जगह हम लोग लैपटॉप को यूज़ करेंगे एज अ मॉनिटर। उसमें हम बेसिक टेक्स्ट को भी शो करेंगे। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं एक प्लेस में और एक वायर लेते हैं जो हमने अभी ले ली है परफेक्टली। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैं रिकैप भी आपको दे दिया हूँ। तो आपको पॉजिटिव को कनेक्ट करना है पिन D6 पे। D6 पे क्यों? क्योंकि D7 में हमारा ये स्विच लगने वाला है। ठीक है, और सबसे लोअर लेवल पे कर दीजिए ताकि वायर डिस्टर्ब ना हो। D6 वायर परफेक्टली लग गया। अब एक बार हम आपको इस बटन को दिखाएंगे। ये एक टैक्टाइल बटन है, मतलब ये बटन अगर आप दबाएंगे ना तो वो तब तक के लिए रिस्पॉन्स लेगा जब तक के लिए आपने उसको दबाया है। इसके बाद ये यूजलेस होगा, उसका हम वैल्यूबल डाटा ले लेंगे। हम बार बार जब क्लिक करेंगे तो हमें बार बार आउटपुट मिलेगा। अब हम प्रोजेक्ट को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग इस बटन को दबाएंगे और ये 2 सेकंड तक के लिए 3 बार ब्लिंक करेगा, मतलब 3 सेकंड के लिए 3 बार ब्लिंक करेगा और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी सॉरी गलत प्रोजेक्ट बता दिया। जब हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये तब तक ब्लिंक करेगा जब तक हम बटन को रिलीज़ नहीं करते, मतलब उसका स्टेट वापस से 0 पे क्यों नहीं होता, जब तक नहीं होता। तो हम तब तक के लिए इसको लगा देते हैं। अब हमने लास्ट टाइम ब्रेडबोर्ड में आपको बताया था कि जैसे ब्रेडबोर्ड में ये 2 सर्किट को डिवाइड करने के लिए होते हैं। अभी भी हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक बटन है और हम इसके एक साइड से लेंगे और दूसरी साइड से हम आउटपुट दे देंगे। अब इस बटन को समझते हैं। जब हम दबाते हैं इस बटन को तो इसका और इसका कनेक्शन हो जाता है और इसका और इसका कनेक्शन होता है। पर जब हम रिलीज़ रखते हैं तो इन दोनों का कनेक्शन रहता है। आप समझ गए होंगे ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम इस बटन को लगाते हैं। अगर आपके बटन में अलग अलग साइजेस या डिफरेंट आए हैं तो आप उनके साथ भी यही सेम काम कर सकते हैं। तो अब मैंने लगा दिया है, अब ये पक्का चलने लगा है। अब आपको ये वायर लेनी है। वैसे मैं एक्चुअली इसको थोड़ा अपने एलईडी के पास रखना चाहूँगा ताकि अच्छे से चल सके, और लगा दूँगा। बटन लगा दिया और इसको लगा दूँगा मैं D3 में। हमने D6 पे लगाया फिर D3 में लगा दिए और ये हमारा हो गया। अब हम दोनों के ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। एक बहुत स्पेशल चीज़ है। पहले तो मैं इस वायर को सही से लगा दूँ, गड़बड़ी हो गई। हो गया कनेक्ट। सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों के ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। इसमें हम लोग और एक ग्राउंड को एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे जो रजिस्टर के थ्रू लगेगा, जो भी हम थोड़ी देर में रजिस्टर ला के आपको दिखा के कनेक्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं सीधा, एलईडी को हम कनेक्ट कर देते हैं सीधा ग्राउंड से। एलईडी को हमने लिया यहाँ से। अब हम ब्रेडबोर्ड में ग्राउंड को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रेडबोर्ड का जो ग्राउंड है वो वहाँ से लिया और ये लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ले लिया एक और इसका ग्राउंड ताकि वो आगे तक चलता रहे। चाहे तो आप बहुत लंबी वाली वायर भी ले सकते हैं, पर मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैंने ये लगा दिया। अब मैं आपको अपना ये लेके आता हूँ रजिस्टर बीटन, और ये रहा रजिस्टर। अब रजिस्टर का एक एंड हम लोग लगा देंगे ग्राउंड से
अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा आपका कि हम लोग इसको ग्राउंड से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग बटन का पुल अप कर दें तब इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। अगर करंट फ्लो हुआ तो भी फिर वो एज अ ऑन लेगा। अगर ये हाई होगा, अगर ये 1 वोल्ट भी हाई होगा ना, तो भी ये वही करेगा। अब हम लोग इसके ग्राउंड सीधा कनेक्ट करेंगे, तो भी हमें ग्राउंड के लिए एक वायर निकालते हैं। तो हमने रेड कलर की एक बहुत लंबी सी वायर ले ली है, या हम चाहे तो हम ब्लैक भी ले सकते हैं। ब्लैक यूजुअली ग्राउंड को दिखाता है, ग्राउंड मतलब नेगेटिव को दिखाता है। तो मैंने इसको लिया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल था। हमने एक लेग इसका ग्राउंड से कनेक्ट किया, एक और हमने रजिस्टर के ग्राउंड से कनेक्ट किया, और बाकी इन दोनों का हमने इनपुट और आउटपुट हमने सेट कर दिया। अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए पहले हम इसको लगा देते हैं और अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं। तो फिर आपका स्वागत है। अब हम कोड करेंगे। कोडिंग का पार्ट बहुत इजी है, जैसे हम एलईडी का हमेशा किए हैं। ये कोर्स 5 डेज का होने वाला है, तो 5 डेज में मैं आपको एकदम मास्टर बनाने का ट्राई करूंगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे डिफाइन, ठीक है, डिफाइन लिख दिए। अब डिफाइन हम लिखेंगे बटन या स्विच। अच्छा, एक बहुत चेंज आ रहा है पूरे सेटअप में कि हम बटन यूज करेंगे। बटन का आपको तो पता ही होगा कैसे लगा है, तो हम लोग बटन नहीं यूज करें, एक्चुअली स्विच यूज करेंगे। तो एस वी टी इज इक्वल टू स्विच। अब स्विच लगा है पिन नंबर 3। अब हम डिफाइन करेंगे एलईडी को, तो डिफाइन एलईडी, अरे फाइन एलईडी, एलईडी आपका रहेगा 6। देखिए हमने क्या क्या पहले स्टार्टिंग में डिफाइन किया, हमने स्विच और एलईडी डिफाइन किया। स्विच 3 पे है, एलईडी 6 पे है। अब हम दोनों का पिन मोड डिसाइड कर देते। पिन मोड, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो आप सबसे फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो तो अब हम स्टार्ट कर दिए हैं पिन मोड। तो पिन मोड में हम लिखेंगे एस डब्ल्यू टी। और वो कौन सा है? अब हमने बताया था कि स्विच इनपुट रहेगा, स्विच आउटपुट नहीं रहेगा, क्योंकि स्विच हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब उससे डाटा ले रहे हैं, उसको डाटा दे नहीं रहे। तो हम लिखेंगे इनपुट कैपिटल में। इजी है, मतलब सेम जो आउटपुट था उसी को इनपुट कर दिया। अब हम लिखेंगे पिन मोड एलईडी के लिए, कैपिटल। अब इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर हम लोग लिख देंगे एलईडी कॉमा आउटपुट। उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा इसको, आउटपुट मतलब आउटपुट। तो हमने लिख दिया आधा कोड। अब हम यहाँ कोलन कोलन लगाएंगे। अब हम लोग मेन जो लिखने वाले, बहुत फन होने वाला है। एक और नई चीज आपको सेटअप में डालना है, सीरियल। यस, हमने आपको बताया था कि हम इसको सीरियल में इंटरफेस भी करेंगे। तो सीरियल डॉट बिगिन, और इसके अंदर जो डालते हैं वो है बॉर्ड नंबर। देखिए जब आप जाएंगे ना इसमें टर्मिनल में, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लाइन या आपको बॉर्ड नंबर देगा, मतलब कौन से बॉर्ड में वो कम्युनिकेट करेंगे। तो हम लोग बेसिक 9600 करते हैं, 9600, और इसके आगे हम डाल देते हैं ये। अब हमने क्योंकि सीरियल को डाल दिया तो हम सीरियल में फिर भी कर पाएंगे। अब इसको हम हटाते हैं, अब हम लूप में चलते हैं। तो अब हम यूज करेंगे फंक्शन इफ क्यों यूज करेंगे? इफ इसलिए यूज करेंगे ताकि हम लोग सब एक साथ जान सकें कि अगर ऐसा हुआ तो। इफ मतलब अगर है, आपको पता ही होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस में सब ऐसे ही रहता है। अब अगर इफ डिजिटल, हमने पहले क्या लिखा था? डिजिटल। अब हम डिजिटल रीड लिखे थे, अब हम इसको लिखेंगे राइट डिजिटल। फिर हम रीड, कौन सा पेन हम रीड करने वाले हैं, ठीक है, तो हम वो लिख देंगे SWT, सॉरी कैपिटल SWT। अब हम लिखेंगे कॉमा नहीं, मतलब इज इक्वल टू हाई, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। अगर डिजिटल मतलब स्विच हाई हुआ तो मतलब क्या करना है, तो हम लिखेंगे इसके आगे ये भूल गया, ये वाला, ये कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वही
होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट। अब क्या प्रिंट करेंगे? बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस्ड। और फिर ये, अब हमने ये तो लिख दिया, लेकिन जब भी हम इसको लिखेंगे तो वो आगे आगे होते जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये फंक्शन, मतलब ये \n। इससे ये नया लाइन में प्रिंट करेगा उसको। अब हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले थे एलईडी ब्लिंक करेगा। जब भी स्विच ऑन होगा तो एलईडी ब्लिंक 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 करने लगेगा। तो हमने ऑलरेडी उसको बताया था डिजिटल रीड नहीं करना, अब हमें राइट करना है, डिजिटल राइट। हमने आधा कोड लिख दिया फिर से, डिजिटल राइट, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे एलईडी। हमने ये आपको बताया है वो ब्लिंक वाले कोर्स में, एलईडी कॉमा HIGH। फिर लिखना है डिले। डिले डिले क्यों करना है? ताकि वो थोड़ी, अब हम लोग 1 सेकंड का करेंगे तो बहुत बोरिंग होगा, तो हम इसको और मचलने के लिए 100 सेकंड कर देंगे, मतलब 100 मिली सेकंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, और लास्ट में आपको लिखना है डिले। खत्म कोड। हाँ खत्म कोड। रियली इतना इजी है ये। अगर आप सामने में अगर समझना शुरू कर देखिए, अभी अगर आपको भी समझ नहीं आएगा ना तो फिर आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो इस एज में आपको, इतनी टेंडर एज में, या अगर आपकी टेंडर एज नहीं है, आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको ये पक्का कोडिंग का एक बार आएगा ही, अगर आपको जॉब करनी है क्या कहीं पे अप्लाई करना है। अब हम लोग जब ऐसा करेंगे ना तो कभी कभी एक प्रॉब्लम आएगी, ये हाई लो ऐसे होने लगेगा कुछ भी करके, मतलब ये लो होगा ही नहीं। तो उसको सही करने के लिए हम यूज करेंगे एल्स फंक्शन। तो हम लिखेंगे एल्स और लिख देंगे ये और ये करने के बाद हम लिख देंगे डिजिटल राइट और फिर उसके बाद करना हमें एलईडी कॉमा लो। हो गया। तो ऐसे ही इफ हमने किया डिजिटल रीड, उसके बाद ऐसे से हमने किया। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सीरियल बिगिन किया तो हमने सीरियल को बता दिया कि चलो आपको इस बार काम करना है। फिर इसमें हमने ये प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने लगा डिजिटल राइट मतलब अब एलईडी फिर उसके बाद ऑन होना ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने डिले डाला, फिर वापस से लो कर दिया। अब अगर ये सब नहीं हुआ, मतलब मान लो ये आपका लो रहा स्विच, तो ये कुछ भी ऐसे कंफ्यूज रहेगा कंप्यूटर, उसको सही करने के लिए हमने यूज किया डिजिटल राइट फंक्शन। अब यहाँ पे हम ये करेंगे। अब इसको जब आप वो करेंगे कोड को डालेंगे तो चलेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोर्स में अभी जैसे आज के दिन तो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से मैं एक और आपको नहीं कोई प्रोजेक्ट करा पाया, लेकिन नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे सबसे बहुत यूजफुल चीज़। हम आपको सिखाएंगे एलसीडी डिस्प्ले कैसे यूज़ करें। एलसीडी वो भी I2C वाला, क्योंकि एलसीडी I2C में बहुत हार्ड लगता है, पर बहुत इजीली वो प्रोग्राम हो जाता है और अपने अपने कस्टम कैरेक्टर्स बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें कस्टम कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रुकिए एक सेकंड, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इंस्टेड ऑफ हमने बटन को हटा के अभी एक स्विच लगा दिया है। इसका भी सेम रहेगा, बस एक एंड नेगेटिव से और एक एंड पॉजिटिव से। अब जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ कोड के हिसाब से ऑन होने लगेगा, ऐसे करता हूँ तो ये ऑफ होने लगेगा, ठीक है। ऑन ऑफ। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग इसके साथ आगे भी कुछ ना कुछ तो सीखते रहेंगे। तो मेरे साथ रहें, हम लोग इनोवेशंस करेंगे, सीखते रहेंगे।